हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, कल शाम से जैसे ही बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया कि 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो है और अन्य एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट कराने वाली है, स्पेशली बीपीएससी 67वीं की बात करें तो इसका प्री एग्जाम जो है ये टेंटेटिव है, अगस्त लास्ट में, कोई डेट इसमें फिक्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बहुत लोग इमोशनली ब्रेकआउट हो गया है उनका, वो कह रहे हैं कि सर हमारा ऑलरेडी इतना बन रहा था कि अब एग्जाम टफ होने वाला है, वहीं जो सेम सोर्सेज हैं उसको पढ़ने का फिर से मन नहीं कर रहा है, कैसे क्या करें, प्री करें या मेंस करें। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनका पूछना ये है कि सर, कहना ये है कि सर इतना मेहनत के बाद भी इसकी क्या गारंटी है कि बीपीएससी का जो है पेपर जो है फिर से आउट ना हो। तो देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप इसे बहुत ही शांति से, जितने भी मिनट्स का वीडियो होने वाला है ना, इसको ढंग से देखना, लाइफ चेंजिंग ये सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं इसको प्रायोरिटी के साथ बात करना चाहूंगा, जो इमोशनल क्राइसिस है। मुझे 2-3 बंदों का फोन आया, उनके अलग अलग क्वेरीज थे, अलग अलग उनका सिचुएशन था। वो जो भी एक्सपीरियंस थे, कहीं भी मैं रिवील तो नहीं करना चाहूँगा ऑब्वियस, और तो उनका एक का क्वेश्चन था कि सर मेरा इतना बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही पैसा लगा के मैं कोचिंग किया था, ये किया था, पढ़ाई किया था, अब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें, कैसे करें? तो माय डियर फ्रेंड, देखिए, जीवन में आपको कोई नहीं हरा सकता, ना ही आपका मान ली एक इसमें ये भी था जिनका रिलेशन ब्रेकआउट हो गया, तो वे जो है काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, बता रहे थे कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, इतना मार्क्स बन रहा था, सीडीपीओ में ही भी इतना मार्क्स बन रहा है, लेकिन हाल ही में उनका जो है वो रिलेशन थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया, नहीं चल पाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, जैसे भी सिचुएशन से आप लड़ रहे हो ना, आप यदि खुद को इसका जिम्मेदार मानो, आपको जीवन में कोई हरा ही नहीं सकता। आपकी लड़ाई जो होती है वो बाहरी दुनिया से नहीं, वो तो केवल एक एक्टर एज अ एक्टर प्ले करते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आप कितना स्ट्रांग हो। आपकी लड़ाई खुद से होती है, ठीक है, आप खुद से लड़नी पड़ती है। मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, ठीक है, और उसके सामने बहुत ही अच्छे व्यंजन और मिष्ठान जो है ले आके रख दिया जाए, जो उसके अगेंस्ट है, हेल्थ के अगेंस्ट है, हेल्थ सिचुएशन के अगेंस्ट है, तो उसको परसिस्ट करना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई दुश्मन ले आके रख दिया जानबूझ के, चलो ये खा जाए, इसका शुगर लेवल हाई हो जाएगा और ये मर जाएगा। तो यहाँ पे उस दुश्मन से लड़ाई नहीं लड़नी है आपको, यहाँ पे खुद से लड़नी है। आपको अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में हो। यदि आप अपने मन पे विजय पा लिए ना, तो वो मिठाई क्या चीज है, ठीक है, वो लगेगा अरे भैया ये तो मिट्टी है, ऐसे सड़ी सी मिट्टी है, इसे हम नहीं खा सकते, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। वैसे ही सिचुएशन की बात होती है, आप किसी भी सिचुएशनल इमोशन की बात होती है, आप किसी भी इमोशनल ब्रेकआउट के थ्रू गुजर रहे हो, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च किए और क्वेश्चन आउट हो गया, आपको ये लग रहा है कि मैं फिर से तैयारी नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, नए सोर्स से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशन टूट गया। तो देखिए, ये सारी चीजें ना बस एक बहाने हैं। अब इसको आप कैसे डील करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यदि आगे बढ़ना है तो इसे ठोकरों से मार के साइड करना पड़ेगा, ठीक है। रास्ते में कई सारे बाधाएं आती रहती हैं। आपका जो विजन है, देखिए, लक्ष्य मत डिसाइड कीजिए कि मुझे 67वीं बीपीएससी क्रैक करना है। आपका विजन होना चाहिए कि 67वीं बीपीएससी जस्ट एक माध्यम है जिसको क्रैक करके हम बिहार के सोसाइटी में चेंज लाने वाले हैं। मेरे जो अनुभव है, मैंने जो साइकोलॉजी पे थेसिस पढ़ी है, जो भी साइकोलॉजिकल केस स्टडीज पढ़ी है, मैंने सब यही देखा है कि जिनका विजन बड़ा होता है ना, जो चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, ये मेयरली एक माध्यम बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनिएगा, यदि मतलब आप इंटरेस्टेड हो, कुछ सीखना चाहते हो, तभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आप अपना पढ़ाई जो भी पढ़ रहे हो आप उसे करो, ठीक है।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे IAS PCS टॉप नॉचेस अच्छे अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा जब उनका रियल सिचुएशन से सामना पड़ता है तो वे रोते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखना चाहूँगा कि बहुत लोग डॉक्टर्स थे या अच्छे खासे इंजीनियर थे, जब IAS बन के आते हैं फील्ड में, जब उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उनकी डिसीजन मेकिंग धरी की धरी रह जाती है। वो वहाँ पे उनका किताबी ज्ञान जो है काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको जो है लाइफ का, रियल जीवन का अनुभव नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है रियल जीवन का अनुभव है लेना चाहिए और जो है अपना विजन डिसाइड करना चाहिए कि मुझे इस रास्ते के थ्रू ये करना है। ठीक है, चाहे वह रास्ता आप मान लीजिए CGL के थ्रू आप डिसाइड करना चाहते हो, या CGL के थ्रू आपका विजन क्या हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा को ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, ये इतना पैसा कमाऊंगा, ये कराऊंगा। ये मतलब पैसा कमाना तो एक बहुत छोटा सा एक लक्ष्य हो गया। विजन आपका हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। आप जिस सेक्टर में हो, जो भी हो, वहां पे अगर कुछ गलतियां हो रही हैं उसमें आपको सुधार ला सकते हो, कुछ नयापन ला सकते हो, ऐसा विजन होना चाहिए आपका। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं वो विजन वाले ही ज्यादा उसमें सक्सेस हो पाते हैं, जिनका ग्रैंडर विजन होता है, बड़ा सा विशाल विजन होता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग एग्जाम पास करके मेयरली वो रोजी रोटी का उनका साधन बन के रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद से लड़ना चाहिए, सिचुएशन कोई भी हो। यदि आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल रख लेते हो, आपने देखा होगा, मैंने कई बार बोला था कि जब अरबी और टर्किश इन्वेडर आते थे तो यहाँ पे जो राजपूताना लोग थे, जो राजपूत सेनाएं थी, उनसे कहीं गुना लाख गुना दक्ष और बलशाली होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें जो है आपस का कोऑर्डिनेशन, इनका कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी होना और कहीं ना कहीं दुश्मनों का टेम्परामेंट को नहीं समझ पाना कि भैया ये लोग जो हैं ये किस व्यू से आ रहे हैं, किस ध्येय से आ रहे हैं, और अपने विजन को जस्टिफाई नहीं कर पाना जो है राजपूतों के ह्रास का बहुत बड़ा कारण था। तभी ये जो मुगल थे आके इंडिया में जो है आधिपत्य जमा सके। ठीक है, तो आपको अपने मन के ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। आप जिस सिचुएशन में हो, आपकी उस सिचुएशन की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो और ये मेयरली एक एग्जाम है, आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जब से ये जो है डिसाइड हुआ है, प्री का डेट डिसाइड हुआ है कि प्री जो है कब होगा, अगस्त लास्ट में क्या होगा या सितंबर में जाएगा। देखिए ये टेंटेटिव डेट है। मेरे अनुसार, मेरा जहां तक अनुभव है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहली बात तो उसने डेट दिया ही नहीं है BPSC ने। ठीक है, बस अगस्त लास्ट में दे दिया है, आपको एक डिलेमा दे दिया है, ले भी सकता है या सितंबर में भी भगा सकता है। अगस्त लास्ट का मतलब सितंबर शुरुआत भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सारी चीजों से उस समय बस उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे दिया है आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ आप पढ़ाई करते रहो। और BPSC ने कह दिया है, क्योंकि आपने देखा था जनवरी से डेट बढ़ा के कहां तक मई तक लाए थे। ठीक है, तो ये हो सकता है, इन्होंने इसलिए दिया है, डेट पूरा क्लियर नहीं दिया है कि हो सकता है उस समय बाढ़ का सिचुएशन हो, कैसा मानसून हो रहा है, कैसा मानसून का फॉल आउट हो रहा है, कैसा उस समय ज्योग्राफिकल सिचुएशन रह रहा है बिहार का, इस पे जो है काफी डिपेंडेंट करता है BPSC प्री अगस्त लास्ट में होना, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अब लोग कह रहे हैं कि सर हम प्री पढ़ें या मेंस। देखिए मैंने अपने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, बहुत सारे वीडियो में, कि जो 100 के आसपास हैं, 100 प्लस हैं, उनको मेंस भी साथ में लेके चलना चाहिए। ठीक है, और जो 100 से नीचे हैं, मतलब 95 से नीचे है, मैं कहना चाहूंगा 95 से बिलो हैं, उनको जो है प्योरली जो है प्री पे फोकस करना चाहिए। इस पे ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, बहुत सारी चीज़ें जो है इस पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आप 100 प्लस हो एंड इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट 67th BPSC एग्जामिनेशन, तो आपको जो है मेंस पे फोकस करना चाहिए पूरा जून और मिड जुलाई, फिर एक महीने का, क्योंकि अगस्त लास्ट में है तो आपको 1.5 महीने का समय जो है
प्री पे फिर देना चाहिए 1 से 1.5 महीने का। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैं ये जो प्री और मेंस के सिचुएशन में जो आप इधर उधर डोल रहे थे, मैं इसकी स्थिति मैं क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर वही स्रोत से बार बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वैसा नयापन नहीं आ पा रहा है। तो ठीक है, कभी कभी होता है ना कि किसी स्रोत को हम ज़्यादा खंगाल लेते हैं, ज़्यादा जैसे होता है। इसी तरीके से मानिए कि किसी खाने को हम डेली खा रहे हैं तो उससे मन भग जाता है। तो मान लीजिए किसी एक बुक को आप डेली पढ़ रहे हो, फैक्चुअल बुक है किसी भी तरीके का, तो कहीं ना कहीं मन भग जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इससे परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है, थोड़ा सा, यदि आपने, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो आप, ठीक है, घटना चक्र का वो कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए तो आपका हो जाता है। ऑब्वियस बीपीएससी ने जैसा क्वेश्चन पूछा था 110, 15, 17, 20 आना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाए हैं। तो अब जो है, यदि देखिए कभी भी री एग्जाम जो हुआ है ना, री एग्जाम कैंसिल होने के बाद हमेशा उसका क्वेश्चन जो है टफ ही होता है। आप टफ मान के चलिए, टफ से टफ, जो भी टफेस्ट सिचुएशन होगा उसको मान के चलो, क्योंकि आप आसान प्रश्न को जो है आसानी से डील कर लोगे। ठीक है, तो टफ मान के चलो। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप प्री के लिए अभी इसमें थोड़ा सा ना हम सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चों का डिलेमा है। बहुत सारे 100 बच्चों ने कॉल किया, मैसेज किया कि सर ऐसे है, क्या करें इस सिचुएशन में। ठीक है, देखिए सोर्सेज की बात करें, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो है अब एनालिटिकल हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा आपने फैक्ट्स पढ़ लिया है, फैक्ट्स की जानकारी हो गई है, तो एनालिटिकल इन द सेंस कि मान लीजिए कि हिस्ट्री में वैसे प्रश्न पूछने लगे कि जैसे CDPO में पूछा था कि बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए, किसने कहा, कैसे कहा। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो बुक है ना आधुनिक भारत की क्लास 12 की, ठीक है, ये रामबाण सिद्ध हो सकती है। इसमें फैक्चुअल इंक्लूड बहुत ज़्यादा है, फैक्चुअल जानकारी बहुत ज़्यादा है, साथ साथ एनालिटिकल जानकारियाँ भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, आप इसको मार्केट से खरीद के जो है आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे ओल्ड वाली एनसीईआरटी है क्लास 12 के लिए, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें फैक्चुअल जानकारी के साथ साथ ये नई दिल्ली, ये के गोपालन निदेशक, ऐसा जो ये होता है ना, मैं बता दूंगा, यहीं से ये खरीदना। ये प्राकथन जो होता है, ये निदेशक थे एनसीईआरटी के गोपालन, उनका ये सिग्नेचर है, ये देख के आप खरीदना। ये बुक बहुत बढ़िया है। और सेम इंग्लिश मीडियम वालों को भी कहना चाहूंगा कि इसी एडिशन को आप खरीद के पढ़ो। आपका जो है, आप आंसर राइटिंग में भी आपको लाभ मिलेगा, मेंस में भी लाभ मिलेगा और प्री में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, यदि आप सोर्स चेंज करना चाहते हो तो। अब देखिए, अब बिहार स्पेशल की बात करें, तो बिहार स्पेशल की बहुत सारी बुक्स आती हैं। अब मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगा, बहुत सारे बुक का मैंने रिव्यू किया है, उसके पेजेस को पलट के देखा है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखा है, लेकिन जैसा प्रिसाइजली केबीसी नैनो की भी बहुत सारी बुक आती हैं, लेकिन उतना अप टू मार्क नहीं होती हैं। लेकिन ये जो बिहार समग्र आती है ना, ये इतनी पतली सी बुक, ठीक है, ये बुक नहीं, मतलब मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये संजीवनी है बिहार स्पेशल के लिए, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको अलग से प्री के लिए नहीं पढ़ना होगा और ना ही अलग से मेंस के लिए पढ़ना होगा। कभी भी आप इसको लेना। देखिए, मैं बता रहा हूं ना, जिस सोर्सेज को आप यदि नए भी हो, नए से तैयारी करना चाहते हो, अभी से किसी न किसी तरीके से किसी कारणवश जो है आप मई वाला एग्जाम आपने छोड़ दिया होगा, तो आप जो है अभी से लग जाओ प्री के लिए और इन सारे स्रोतों से पढ़ो। आप निश्चित ही 67वीं बीपीएससी क्रैक कर लोगे प्री एग्जाम। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो, जो अपडेटेड वर्जन आया है उसको खरीद के पढ़ना। ठीक है, काफी लाभदायक है। उसके बाद यदि एक और बुक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आप हिस्ट्री वो वाला नहीं खरीद पा रहे हो, आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये महेश वर्णवाल साहब की बुक है। ये एनसीईआरटी का साथ कॉस्मो पब्लिकेशन का है ये। ठीक है,
ये संक्षिप्त इतिहास, इसमें भी बहुत बढ़िया लुसिड जानकारी दी गई है। फैक्चुअल जानकारी के साथ साथ कंसेप्चुअल जानकारी को भी जो है क्लियर करने की इसमें कोशिश की गई है। और सामान्य विज्ञान के लिए तो मैं कुछ अलग से आपको सजेस्ट करूंगा ही नहीं, यही है लुसेंट का पूरा चार्ट। से ये रामबाण है, पेनिसिया है, किसी भी एग्जाम के लिए इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब उसके बाद आप कहोगे कि सर पॉलिटी, तो पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप ये चाहते हो कि आपका प्री और मेंस दोनों हो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ो। लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप कुछ चुनिंदा चैप्टर जैसे राष्ट्रपति पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, डीपीएसपी पढ़ लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पंचायती राज पढ़ लिए, नागरिकता पढ़ लिए, पार्लियामेंट पढ़ लिए, स्टेट का जो उसके बाद न्यायपालिका पढ़ लिए, फिर विधानसभा पढ़ लिए। ये सारी चीज़ें आप इन चैप्टर इस बुक से पढ़ना, इस बुक से काफ़ी जो है आपके लिए लाभदायक होगा। और वहीं यदि ज्योग्राफी की बात करें आपको, तो ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या महेश बर्णवाल की ज्योग्राफी है, वो दोनों से पढ़ो। जैसे कि इस बार ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा था, वैसे क्वेश्चन आप महेश बर्णवाल और एनसीईआरटी पढ़ के आराम से जो है डील कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कॉल कर रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा मेरा अब यहाँ पे पर्सनल होने वाला है कि सर क्या मुझे शुड आई ज्वाइन योर मेंस प्रोग्राम फॉर 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो मैं वही कहना चाहूँगा जो पहले से कहते आ रहा हूँ कि यदि आप प्री के लिए श्योर हो कि प्री आपका 110 बन रहा था, 105 बन रहा था, 100 प्लस बन रहा था, तो आप श्योर ही ज्वाइन करो। काफ़ी देखिए एक किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कराते वक्त ना टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि लोग मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उजूल फजूल बातें करते हैं, यहाँ तक कि गालियां बकते हैं, वैसी शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अमान्य है, जिससे आपके मतलब एज ए एस्पिरेंट आपके शब्दकोश में एक भी शब्द नहीं जुड़ पाता है। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो मास गैदरिंग अपने आप को जुटाने की कोशिश में, जो नए बच्चे होते हैं उनको क्या पसंद है, मेच्योर नहीं होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी मेच्योर नहीं होती, इमेच्योर होती है, वे जो है इन सारी चीज़ों से है काफ़ी आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक टीचर पढ़ाने का मतलब ये हुआ, जब आप मेरे लेक्चर को आधा घंटा अपने जीवन अमूल्य जीवन का अमूल्य समय जो है देखे, मेरी बातों को आधा घंटा सुनो या 20 मिनट 10 मिनट जो भी अपना इंपॉर्टेंट समय दो, उससे कुछ सीख के जाओ। नॉट किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान तो आप कहीं भी सीख सकते हो, कुछ डायरेक्शन आपको मिले, कुछ शब्दों का नया शब्दों का शब्दकोश आपके नए शब्दों का जो है आपके शब्दकोश में जुड़ाव हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी टीचर का मैं ये नहीं कहना चाहूँगा किसी टीचर की बुराई, या बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, तो आप अच्छे अच्छे टीचर्स को सुनो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो। ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी मेंटल स्टेटस को, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, ठीक है, ना कि उजुल फुजुल चीजें सुनना और उजुल फुजुल टीचर को सुनना, ठीक है। जो आपको मैथ्स गैदरिंग के लिए, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जिनके पास बहुत सारे बच्चों का जमावड़ा है, लेकिन देखिए हम जो हैं भीड़ से मैं कहना चाहूँगा कि भीड़ चाल से जो है हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। हम रिजल्ट नहीं देखते, ठीक है। जब अभी जो है यूपीएससी का जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चों का, बिहार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तब कह रहे थे बिहारी जिंदाबाद, बिहार के इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। भैया आप ये तो देखो उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड में बिहार के एजुकेशनल सिस्टम का जो है कितना योगदान है। आप देखोगे तो 1% उसमें से मुश्किल से मिलेंगे जो बिहार के एजुकेशन से ही पढ़ा के निकले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये तथ्यात्मक जानकारियाँ के साथ साथ आपको एनालिटिकल अप्रोच जब अपनाओगे तभी जाके आप जो है मैच्योर कहलाओगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका 100 प्लस बन रहा है तो मेंस का प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए ये 9810638805 जो है हमारा नंबर है, ये 5 है 05, इस पे जो है कॉल करके जो है या मैसेज करके आप उससे जुड़ सकते हो। एक बार और लिख दे रहा हूँ 9810638805, ठीक है, ठीक है।
ध्यान में रखना। अब ये है, अब अगला क्वेश्चन है कि आपने, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर टॉप पोस्ट पाने के लिए मेंस का किस तरीके का प्रिपरेशन करें, क्यों टॉप पोस्ट पे केवल इंग्लिश मीडियम और कुछ हाईली एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, आपका अपना स्रोत ढंग का होना चाहिए। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी थिंकिंग, उसकी एजुकेशनल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत हाई क्लास का होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़ के यहाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको वो सही गाइडेंस दे, आप उसको सुनो तो आप वहां से कुछ सीख के जाओ, कुछ आप में निर्माण हो, आपके व्यक्तित्व में विशालता जुड़े। ऐसे जब आप चुनाव करोगे तो ऑब्वियस आप जीवन के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो का सेशन जो है आपके जीवन में कुछ चेंजेस लाए, आप कुछ यहां से नया सीखे। जो मैं बताना चाह रहा था आपने समझ लिया आसानी से। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।